हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने विभाज्यता का नियम या डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था। आज हमको उससे क्वेश्चन करने हैं। कल भी हमने क्वेश्चन किए थे, लेकिन आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आपका एक क्वेश्चन है, 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। क्वेश्चन देखना, 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी, ठीक है, छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि वह 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। देखिए, आपका क्वेश्चन है 1708 में से कौन सी छोटी संख्या घटा दी जाए कि वह 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। आपको ये क्वेश्चन बताना था। देखिए, कल हमने जो पीडीएफ दिया था, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया था। उसके जो क्वेश्चन थे, कम से कम यहाँ पे 70 से 80 लोग ऐसे थे जिन्होंने उसका सॉल्यूशन, एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, उसको डिस्कस किया था। आज वहां पे मैं अपना नंबर दे दिया है आपको, वहां पे लिखा होगा फॉर मैथ्स डाउट, ठीक है। अगर आपको मैथ्स में केवल समस्या है, कुछ भी किसी सवाल को लेके, आप उस पर पर्सनली व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। वो मेरा नंबर है। बाकी अगर आपको किसी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए या चैनल से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए, तो उसके नीचे एक और नंबर है और टेलीग्राम लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वहां पे आप पूछ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सवाल है, 1708 में से कौन सी छोटी संख्या घटा दे कि वह 13 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, 1708 में पहले आप 13 से भाग दे दो, ठीक है। 13 से भाग दोगे, 13 के कितना होगा? 13। यहाँ बचेगा 4 और यहाँ आएगा 0। फिर से 3 बार जाएगा, 13 तिया हो गया 39। यहाँ पे बचेगा 1 और आया 18। एक बार जाएगा, यहाँ आ गया 13, यहाँ बचा 5, ठीक है। आपको बताना था 1708 में कौन सी छोटी संख्या घटा दें कि वह पूरी तरह विभाजित हो जाए। आपको पता चला यहाँ पे केवल 5 ऐसा नंबर था जो कि बच रहा था, ठीक है। यानी यही हमारे पास एक्स्ट्रा था। अगर हमको 13 से भाग देना है, यानी इस 5 को इसमें से घटा देंगे तो पूरी तरह संख्या कट रही होगी। यानी 1708 में अगर 5 माइनस कर दोगे तब आपको कितना मिल जाएगा? 1703। यानी 1703 ऐसी संख्या होगी जो 13 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। और अगर आपसे ये पूछता कि इसमें क्या जोड़ दे कि यह संख्या पूरी तरह 17 से भाग चली जाए, तब जोड़ने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 5 है, ठीक है। देखो, यहाँ पे 5 है। अगर आपसे कहता है क्या जोड़ दिया जाए, तब उसके लिए क्या करोगे? यानी आपको 13, अगर भाग देना है किसी संख्या में तो 13 तो बनना चाहिए यहाँ पे, तभी तो भाग दोगे। यानी आप क्या करोगे? 5 में 8 जोड़ोगे तब जाके 13 बनेगा, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पे 8 जोड़ देते तो ये भी 13 बन जाता और एक बार और भाग चला जाता। अगर आपसे कहता है क्या घटा दे, तो इस जो शेषफल बचा है इसको इसमें से माइनस कर दोगे, 1703 आ जाएगा। और अगर आपको कहता है क्या जोड़ दिया जाए, तो इसमें 8 जोड़ दोगे, यानी 1708 में जोड़ोगे 1716 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला लिखा है 1500 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए। देखिए, वही क्वेश्चन है 1500 में, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन, 1560 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए, प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 1560 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि वह 18 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब तो आप लोग सब लोग समझ गए हो कैसे करना है। तो आप देखो, भाग दे दो, 1560 था, यहाँ 18 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 18 8 144, और आपका यहाँ बच जाएगा 12, ठीक है, 0 हो गया। अब करेंगे आप यहाँ से जब भाग दोगे, अगली बार कितनी बार जाएगा? यहाँ पे 18 छक्के 108, यहां आ जाएगा आपका 12, इतना आया। यानी शेष फल कितना बच रहा है? 12। अब आपसे अगर घटाने की बात करता था, हम क्या करते? 1560 में से 12 घटा देते। लेकिन बंधु, यहां जोड़ने की बात की जा रही है, यानी क्या जोड़ दिया जाए, ठीक है, कि वह संख्या पूरी तरह 18 से भाग चला जाए। तो 12 आपके पास था, भाग देने के लिए कितने की कमी थी? आपके पास मात्र 6 की कमी थी। यानी 6 जोड़ देते तो यहाँ पे 18 हो जाता और ये संख्या पूरी तरह से इससे कट जाती, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6। अगली क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका
4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 147 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 147 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, पूरी तरह विभाजित हो जाए। आपको बताना है कितने अंकों की है, 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या है। तो देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, 1 लिख के 3 जीरो लगाएंगे, इससे छोटी कोई नहीं हो सकती। अब आपको बताना है कितने से भाग देना है, 147 से। ठीक है, देखिए कितना बचा, 6 सते कितना होगा 42, 4 आ गया, 6 चौक 24, 4 28, 2 और 6 के 6 2 8। ठीक है, यहाँ घटा देंगे, यहाँ पे 8 बचेगा। यहाँ पे आप करोगे, देखिए यहाँ पे 9 हो गया होगा, 8 जाएगा, 1 आ जाएगा और यहाँ पे 9 ही होगा, यानी यहाँ पे टोटल 118। ठीक है, 118 बच रहा था आपके सामने यहाँ पे। अब आपसे कहता है कितनी छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 147 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। ध्यान से देखिएगा बंधु, ये हमारे पास रिमाइंडर कितना आया 118, यानी अगर हम इसमें से 118 घटा देंगे तो संख्या पूरी तरह विभाजित होगी। लेकिन और इसमें 1000 में जैसे ही आप 118 घटाओगे वो संख्या आपकी 3 अंकों की बचेगी। और आपसे पूछा था 4 अंकों की संख्या, यानी हमको क्या करना होगा, 147 से भाग देना है और हमारे पास एक्स्ट्रा बचा कितना 118। यानी अगर हम 147 से भाग देना है तो हमको एक 147 तो चाहिए, हमारे पास था कितना 118, यानी हमको जरूरत कितनी थी, इसकी जरूरत को निकालने के लिए क्या कर दो, 118 माइनस कर दो। जब आप 118 माइनस करोगे तब आप देखोगे यहाँ 27 में से 8 जाएगा, आ जाएगा 9 और यहाँ पे बचेगा 3, 3 में से 1 जाएगा, आएगा 2, यानी 29 हमारे पास कम थे। अगर हम इसमें 29 जोड़ दे तो संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें 147 से पूरी तरह से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यानी 29 जोड़ोगे तो 1000 में 29 जोड़ दो, टोटल आंसर कितना हो जाएगा 1029। 1029वां छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 4 अंकों की वह छोटी संख्या है जिसमें 147 से पूरी तरह भाग चला जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझते हैं। 5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या बताइए जिसमें 105 से पूरी तरह विभाजित हो। देखिए यहाँ पे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो 105 से पूरी तरह विभाजित हो। ठीक है, तब देखिए इसको कैसे करेंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, देखो छोटी से छोटी पूछे तो 1 लिखो, जितने अंकों पूछ रहे हो उतने 0 लगा दो। ठीक है, 5 अंकों पूछते सारे के सारे क्या हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। अब आपसे पूछा 105 से भाग चला जाए, बड़ी से बड़ी संख्या बताना है। ठीक है, 105 से भाग चला जाए तो 105 से भाग दोगे, यहाँ पे जब आप भाग दोगे तो आपको पता है कितनी बार जाएंगे 9 बार। ठीक है, और हो जाएगा 9 पचे कितना होगा 45, यानी 945 आ जाएगा। बचेगा कितना, यहाँ पे 4 बच जाएगा और यहाँ पे 5। ठीक है, फिर एक 9 आएगा, फिर आपका यहाँ पे भाग जाएगा 5 बार। ठीक है, और बचेगा कितना 525। ठीक है, इससे माइनस कर दोगे तो यहाँ 24 हो गया और 9 आ गया। अब अगली बार हम भाग देंगे तो आपको पता है यहाँ पे 2 बार भाग जा रहा होगा और 105 दूना कितना हो जाएगा 210, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ 3, यानी 39 आया। ठीक है, 39 रिमाइंडर आ रहा है आपके सामने, यानी 39 कुल मिला के एक्स्ट्रा मिला। और आप अगर सोचो अभी जैसे पिछले सवाल में, यानी हम इसमें से अगर 39 माइनस कर देंगे तो कट जाएगी। देखिए कैसे करेंगे, मान लो 5 अंकों की ये संख्या थी, इसमें से अगर हम 39 माइनस कर रहे हैं तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 60, यानी 99,960 ऐसी संख्या होगी जो 105 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब कुछ के मन में ये बात आ सकती थी पिछले सवाल में तो जोड़ा था, इसमें भी जोड़ दे। पिछले सवाल में बंधु इसलिए जोड़ा था कि आपसे देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, इसमें भाग देते तो आपको 39 शेष बच रहा है। ठीक है, यानी इससे छोटी होगी। ठीक है, ये नहीं हो सकती, इससे छोटी होगी। कितनी छोटी होगी 39। अगर आप सोचते हो इससे जोड़ दें तब देखना है जैसे ही 39 इसमें जोड़ोगे ये 6 अंकों की मिल जाएगी, आपको 5 अंकों की नहीं मिलेगी। वो संख्या कितने की हो जाएगी 6 अंकों की हो जाएगी। यानी यहाँ पे आंसर क्या करोगे, यहाँ पे आपको घटाना होगा और आंसर कितना आ जाएगा 99960, यानी 99,960 वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 105 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। अगला देखते हैं क्वेश्चन।
देखिए जब आप लोग भाग देते हो तो आप सबने पढ़ा होगा, ये होता है आपका भाज्य, ये भाजक है, यहां आपका भागफल आता है और नीचे आता है शेषफल। जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उनको पता होगा, ये डिवाइजर है, ठीक है, ये डिविडेंड है, ये कोसेंट आता है आपका, और यहाँ पे आ जाता है रिमाइंडर। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड सवाल बतानी होगी। अब मान लो आपके सामने यहाँ पे थोड़ा देखते हैं एक दो कॉन्सेप्ट, ठीक है, फिलहाल आप सबको पता होगा। आपको अगर ये दिया हो, ठीक है, कोई भी सवाल ले लें, यहाँ मान लो 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे रिमाइंडर 1 है, और आपको ये बताना है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको देखोगे 2 3 कितना होगा 6, 6 में 1 जोड़ते हो क्या आता है 7। देखो कैसे कि हमने 2 का 3 से गुणा कराओगे 6 प्लस 1 करते हो तब आपका आ जाता है यहाँ पे 7। ठीक है, क्योंकि आप भाग देते हो तो कैसे करोगे, मान लो रिमाइंडर आपको नहीं पता है, 2 3 कितना होगा 6, 1 जोड़ते यहाँ 7 आ गया। अब आपको यही हटा दिया गया, तब इसके लिए क्या करोगे, 2 का 3 से गुणा करा के 1 इसमें क्या कर देते हो, जोड़ देते हो। इसी से रिलेटेड हम लोग सवाल करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका भाजक 321। ठीक है, भाजक दिया है आपको क्वेश्चन में 321 और भागफल है 11, शेष फल दिया है 260 और आपसे पूछा है भाज्य बताओ। ठीक है, देखिए बहुत इजी सवाल है, सेम उसी तरह है। तो आप क्या करोगे, भाजक कितना है 321, यानी यहां की वैल्यू दी थी आपको 321, भागफल दिया था 11, शेष फल दिया था 260। तो भाज्य कितना होगा, भाज्य निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, 321 में 11 से गुणा कराओगे प्लस क्या कर दोगे 260 जोड़ दोगे और ये आपका आंसर आ जाएगा, जो आएगा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करते हैं। तो बहुत बेसिक सवाल था। एक सवाल और देखते हैं। देखिए इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, या कह दो जी जितने भी आपके विभाज्यता में जितने भी सवाल होते हैं सबसे ज्यादा रिपीट यही होता है और पूछा भी यही जाता है। क्वेश्चन है जब एक संख्या को, ध्यान से सुनिएगा, जो आपको सीट दी जाएगी वहां पे इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आपको प्रिंट मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन लग नहीं पाएगा और आप लोग इसको सुनना है। ठीक है, कोशिश करूंगा बोर्ड पे लिखने की। जब एक संख्या को 56 से भाग दिया जाता है, देखिए जब एक संख्या को 56 से भाग दिया जाता है, मान लेते हैं कोई नंबर था, ठीक है, जब एक संख्या को 56 से भाग दिया जाता है शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि संख्या को 8 से भाग दिया जाए, संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, आपको ये बताना है। ध्यान से समझिएगा, जब किसी संख्या को, माना कोई संख्या n थी, इसको 56 से भाग दिया जाता है शेषफल आता है। उसी संख्या को यदि 8 से भाग दिया जाए शेषफल क्या आएगा। जब कभी आपको इस तरह का क्वेश्चन बताना हो तो याद रखिएगा, आपको चेक करना है क्या इससे इसमें भाग जा रहा है। ठीक है, याद रखना, अगर इससे इसमें भाग चला जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसके शेषफल में भाग दे देना है। आप देखो 8 सत्ते कितना होता है 56, यानी ये कट जा रहा है, तो आप डायरेक्ट क्या करो, पहले वाले शेषफल में भाग दे दो। यहाँ 29 था, अगर 8 से भाग दोगे 29 में 3 बार जाएगा 24 हो जाएगा, और 8 तारीख 24 होता है, यानी शेषफल कितना आएगा 5। यानी जब उसी संख्या में 8 से भाग दोगे शेषफल आपका कितना बचेगा 5। ठीक है, एक सवाल आप लोग और करिएगा। देखिए दिया है इसमें, जब एक संख्या को 136 से भाग दिया जाता है, मान लो यही कोई नंबर था, इसको 136 से भाग दे रहे थे, तब शेषफल आता है आपका 36। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए, इसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तब हमको चेक करना क्या होगा, क्या 136 में 17 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो आप कहोगे जी हाँ 136 में 17 से भाग चला जाएगा, तो आप क्या करो, सिंपली उठा के इसमें डिवाइड कर दो। 17 दूनी कितना होगा 34 हो गया, यानी 2 शेषफल बच जाएगा। 36 था, 17 दूनी 34 होता है, यानी 2 शेषफल आपका यहाँ पे बचेगा। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछेगा इसका शेषफल कितना आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब कुछ लोगों के मन में ख्याल आता है, मान लो यहाँ पे भाग ना जाए,
तब बंधु आप इस सवाल को नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आपके सामने अगर यहाँ पे भाग नहीं जाता, दो चीजें अननोन है। एक तो आपके सामने यहाँ पे भागफल नहीं पता था, और यहाँ ना तो आपको भाज्य पता था। तब आप क्या करते, ऐसी कंडीशन में आप इसका मान नहीं निकाल सकते, और जब इसका मान नहीं निकाल पाओगे 17 से भाग देके आप उसका भी मान नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आपको याद रखना है, अगर इससे इसमें भाग जाएगा तभी होगा आंसर, नहीं तो उसमें कोई ना कोई ऑप्शन ऐसा दिया होगा कि ज्ञात नहीं कर सकते या निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 2। चलिए आगे देखते हैं। आपका देखिए अगला क्वेश्चन है, विभाजन की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 3 गुना है और शेष फल का 6 गुना है। यदि शेष फल 2 है तो भाज्य बताइए क्या होगा। क्वेश्चन फिर से ध्यान समझिएगा, विभाजन की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 3 गुना है और शेष फल का 6 गुना है। यदि शेष फल 2 है, ठीक है, तो भाज्य क्या होगा। कुल मिला के सेंस इतना था। यहाँ पे देखिए, अगर हम लिख लें यहाँ पर, यहाँ पे होता है भाजक, ये भागफल है, यहां आता है शेष फल, और ये होगा भाज्य। अब आपको दिया क्या है, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ दिया होगा, चाहे भागफल दिया होगा, चाहे शेष फल दिया होगा, चाहे भाजक या भाज्य, कुछ ना कुछ इनमें से एक चीज दिया होगा। आपको दिया क्या था, शेष फल दिया था, और शेष फल आपका था कितना 2। जब शेषफल 2 है तो देखिए शेषफल से कंडीशन किसकी दी है, दिया है भाजक भागफल का 3 गुना है और शेषफल का 6 गुना है। भाजक भागफल का 3 गुना और शेषफल का 6 गुना है, तो भाजक देखिए शेषफल का कितना है 6 गुना, तो यहाँ पे 2 है तो इसका 6 गुना यहाँ होगा, कितना हो जाएगा 12। ठीक है, ये 12 आ गया। और दिया है भाजक भागफल का 3 गुना है, यानी जो ये भाजक है भागफल का 3 गुना है, तो जाहिर सी बात है इसका 3 गुना ये होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, या डायरेक्ट निकालने के लिए 3 गुना ये, 3 से भाग दो दोगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा कितना 4। इतना हो गया। और आपसे पूछता है अब भाजक बताओ, अब तो सब लोग बता लोगे क्या होगा, 12 चौक 48 प्लस 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 50। ठीक है, यानी आपका भाज्य हो जाएगा 50। इस प्रश्न का आंसर था ए ऑप्शन में था। फिर से एक बार देखिएगा आखिर आपको दिया क्या था। ठीक है, यहाँ आपका भाजक था, ये भाज्य है, ये भागफल है, और ये था शेषफल। आपसे क्वेश्चन में कहता है शेषफल 2 है तो हमने शेषफल 2 ले लिया। कहता है भाजक शेषफल का 6 गुना है तो यहाँ पे 12 हो गया। भागफल भाजक भागफल का कितना है 3 गुना है, तो इसको 3 गुना, इसको यानी 1/3 होगा, तो इसमें 3 से भाग दे दोगे तो ये मिल जाएगा कितना 4। यहाँ पे आ गया 4। और इसको निकालना है भाज्य को, तब क्या करोगे 12 चौक 48, 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 50। आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, विभाजन की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भाजक आपका भागफल 16 है तो भाज्य होगा। ऑप्शन में आपके सामने थे 6400, 6480, और 2 ऑप्शन थे 400, 480। देखिए अब क्या करोगे, आप पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। ठीक है, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया था भागफल का मान 25 और भाजक भागफल का यहाँ पे मान दिया है 16। ठीक है, भागफल का मान दिया था 16 और कहता है भाजक भागफल का 25 गुना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 गुणे 25 और इसका गुणा कराएंगे। टोटल यहाँ 25 का 16 से गुणा कराएंगे, 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 8 40। ठीक है, यहां पे टोटल आ जाएगा 400। ठीक है, ये आ गया आपका 400। अब आगे आपको रिमाइंडर कितना निकालना होगा। कहता है शेषफल का क्या है 5 गुना है। ठीक है, भाजक शेषफल का 5 गुना है, तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा 1/5वां भाग होगा, तो इसको 1/5वां भाग करेंगे तो आ जाएगा 80। ये आ गया आपका 80। अब आपको इसका मान निकालना है, तो इनका गुणा करा के इसको जोड़ देंगे। 16 चौका 64 करोगे 6400 हो जाएगा, प्लस 80 जोड़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 6480। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको छोटी से छोटी वह संख्या बताना है जिसे 4, 5, 6 से उत्तरोत्तर भाग देने पर, ठीक है, यानी कोई नंबर होगा
उत्तरोत्तर का मतलब क्या होता है, एक बार जैसे आपने 32 से भाग दीजिए, फिर मान लो किसी संख्या में 2 से भाग दिया, फिर 4 से भाग दिया, जो आएगा ठीक भागफल उसमें 4 से भाग दिया, ऐसे करते हो कि उत्तरोत्तर भाग देते हो। ठीक है, पहले किससे भाग दिया गया है, 4 5 6 से। देखिए क्वेश्चन पहले लीजिए, मान लो वह छोटी से छोटी आपको संख्या बतानी है जिसमें 4 5 6 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाता है और आपको शेष फल कितना मिलता है, 211। ठीक है, शेष फल मिलता है 211। आपसे पूछा है वह संख्या बताइए। ठीक है, यानी भाजक का मान बताना है आपको, सॉरी भाज्य का मान बताना है। क्वेश्चन फिर से समझिए, वह छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसमें क्रमशः उत्तरोत्तर रूप से, यानी पहले 4 से फिर 5 से फिर 6 से भाग दिया जाता है, शेषफल 211 मिलता है। तो भाज्य कितना होगा। देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन करना हो तो आप एक डायग्राम बनाए करें पहले। ठीक है, ऐसे किससे किससे भाग देना था, 4 से 5 से 6 से। एक और बना लीजिए, शेषफल कितना आता है 211, इतना हो गया। आपसे पूछा था छोटी सी छोटी संख्या बताइए, यहां पे आपका टोटल आ जाएगा भाज्य। ठीक है, टोटल भाज्य आपका यहां पे आएगा जाके। ठीक है, धीरे एक एक स्टेप समझिएगा। आपको 4 5 से 6 भाग देना था, शेषफल आता है 211। अब क्या करेंगे, यहाँ पे छोटी संख्या पूछा है तो हम एक बार ले जाएंगे, 6 के कितना होगा 6। ठीक है, इसका इसमें गुणा कराएंगे 6 और क्या करते हो उसके बाद शेषफल जोड़ते हो ना, 6 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ करते हैं 5 का यहाँ से गुणा कराएंगे, देखिए 5 7 35, 35 में 1 जोड़ो कितना होगा यहाँ पे 36। 36 का 4 से गुणा कराओगे 144 होगा और 2 जोड़ दोगे तो 146 हो जाएगा। देखिए क्या किया गया है, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करा के इसको जोड़ा गया है। 6 के कितना होगा 6 प्लस कर दोगे ये 7 हुआ यहाँ पे। अब 5 का 7 से गुणा कराओगे, 35 में 1 जोड़ोगे 36 हुआ। 4 का 36 से गुणा कराया हो गया 144, 2 जोड़ दोगे हो गया 146। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे भाज्य मिल जाएगा कितना 146। और वही आपकी छोटी सी छोटी संख्या होगी जिसमें उत्तरोत्तर 4 5 6 से भाग दोगे तो आपको शेषफल 211 मिलेगा। कैसे मिलेगा वो एक बार ट्राई करते हैं। पहले हमने 4 से भाग दिया, ठीक है, 4 3 12, ठीक है 26 और 4 6 24। आपको यहाँ पे एक बार 2 शेषफल मिल गया। अब 36 आया है, 36 में आप भाग दोगे 5 से। ठीक है, 5 7 कितना होता है 35 होता है, यहाँ पे आया 1। ठीक है, यानी यहाँ पे शेषफल देखो आपको यहाँ पे दोबारा कितना मिला, एक पहली बार 2 मिला था, दोबारा कितना मिल गया 1। अब 7 बचा, 7 में किससे भाग देना है 6 से। ठीक है, 7 6 के 6 और यहाँ भी शेषफल आपको कितना मिल गया 1। यानी वह छोटी से छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 146। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, दिया है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या, छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसे 5 3 7 से 5 3 और 7 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 212 प्राप्त होता है। ये आपका शेषफल है और भाग किसने दे रहे हो, आप इससे दे रहे हो, तो ये प्राप्त होता है। आपको न्यूनतम संख्या बतानी है, वो संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखिए क्या करोगे, यहाँ पे फिर से ऐसे बना लेते हैं। अब न्यूनतम संख्या बतानी थी तो एक बार करेंगे, 7 1 के 7 2 9, 9 त्रिक 27 1 28 और 28 आपको 20 25 8 5 40, यानी टोटल 140 हुआ। 140 में 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 142। यानी वह छोटी से छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 142, जिसमें 5 3 7 से भाग दोगे तो क्रमशः शेषफल 212 बनता है। इसमें एक चीज और पूछता है, ठीक है, कभी कभार आपको अंतिम भागफल दे देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहेगा अंतिम भागफल 3 है, तब क्या होगा, आपको रिमाइंडर दिया है, ये संख्या दी है, अंतिम भागफल 3 दे दिया। आपको यहाँ छोटी से छोटी पूछा है तो हमने भागफल कितना माना था 1। अगर कहता है भागफल 3 है तब क्या करोगे, 7 त्रिक 21 2 23 करोगे। यहाँ पे आप यहाँ पे मजबूर हो गए हो। ठीक है, आपको क्योंकि 3 दे दिया बाउंड कर दिया, अगर 3 नहीं देगा तभी आप यहाँ पे 1 लोगे। ठीक है, एक चीज ये ध्यान में हो गई। दूसरी चीज यही कहता है यदि इनके संख्या के क्रम को पलट दिया जाए, ठीक है, हमेशा यही कहेगा अगर इनके संख्या के क्रम को पलट दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। जैसे 142 आ गया था, अब ऐसे कहेगा इनके पलट दो, जैसे 7 से भाग दे दो। ठीक है,
पहले 7 से भाग देना होगा, फिर 3 से, फिर 5 से, तब पूछेगा शेषफल क्या क्या निकलेंगे। तो 7 से भाग दोगे, देखो 7 दूनी 14, ठीक है, यानी 2 ही बचेगा यहाँ पे शेषफल, ठीक है, इतना करा। अब कितनी बार गया था आपको ये बताना, देखो 20 बार गया होगा। ध्यान से देखिए, ये 20 सत्ते कितना हुआ था 140, 2 हुआ 142। यहाँ देखते हैं 6 त्रिक 18, 18 में 2 जोड़ोगे तभी तो आएगा 20, और 5 एक के 5, 5 में 1 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 6। तब भागफल का क्रम क्या आया आपका 2 2 1, ठीक है, इस तरह से हुआ। अगर इनके, इसको कहता है संख्याओं के जो भाग दिए इनके क्रम को पलट दिया जाए तब क्या होगा, हमने 7 से भाग दिया, 3 से भाग दिया, 5 से भाग दिया, 142 में 20 सत्ते 140, 2 142, 6 त्रिक 18, 2 कितना हुआ 20, 5 एक के 5 1 6, ठीक है, यानी यहाँ पे शेषफल कितना आ जाता है 2 2 1। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है, मान लो कहता है किसी संख्या में यदि 5 से भाग देते हो, यदि किसी संख्या में 5 से भाग देते हो तो आपको शेषफल मिलता है 3। अब कहते हैं यदि इसी संख्या के वर्ग में आप 5 से भाग दोगे शेषफल क्या मिलेगा, ठीक है। तब इस सवाल का आंसर देखिए क्या होगा, जब भी आपको पहला एक शेषफल मिला हो और कहता है उसी के स्क्वायर में, ठीक है, भाग देने पे क्या मिलेगा, तो आप इस शेषफल का स्क्वायर कर लो, कितना होगा 9, 9 में 5 से डिवाइड करोगे तो आपको शेषफल यहाँ पे मिल जाएगा 4। देखिए 5 एक के 5 जाएगा, शेषफल आएगा आपका 4। ये कैसे हुआ, एक बार एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 3 रिमाइंडर कब आएगा, छोटी संख्या मान लो, अब मान लो यहाँ पे संख्या होती 8, तो 5 एक के 5 होता और शेषफल आ जाता आपका 3, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करोगे हो कितना जाएगा 64, और 5 से भाग दोगे तो आपको यहाँ पता है 12 बार पूरी तरह से कट जाएगा, 12 पंचे 60, और शेषफल कितना मिला 4 मिला। वही हमने डायरेक्ट किया कि यदि इसका शेषफल को संख्या का वर्ग कर रहा था, शेषफल का वर्ग कर दो, शेषफल का वर्ग हो गया 9, 5 से डिवाइड कर दोगे तब भी शेषफल आपको कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। और एक चीज यहाँ पे और आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्यूब करता तो हम इस शेषफल का क्या कर देते क्यूब, अगर इसको 10 गुना कर देता, ठीक है, इस संख्या को जितना होता उसकी पावर बढ़ा देता, ठीक है, पावर 10 कर देता, तो शेषफल भी कितना होता पावर 10 कर देते, और फिर उसी संख्या से भाग दे देते, हमारा आंसर आ जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अब चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ठीक है, और आज का लास्ट टॉपिक होगा ये। इसमें देखिए क्या होगा, जैसे कह देता है आप ये बताओ 1 से लेके अंकों की संख्या आपको निकालना रहेगा 1 से लेके 9 तक, ठीक है, टोटल कुल कितने डिजिट होते हैं, आप कहोगे 9, ठीक है, 1 2 3 4 5। उसके बाद 10 से लेके 99 तक, ठीक है, कितने मतलब कितने अंकों का प्रयोग हुआ है आपको ये बताना है। यहां तक टोटल संख्याएं कितनी होंगी, ठीक है, आपको पहले यहां पे संख्या लो और डिजिट लो, ठीक है, यानी अंक। यहां पे संख्या भी आपको मिलेंगी 9 और अंक भी टोटल मिल जाएंगे कितने 9। यहां पे करोगे संख्या मिले आपके कितने 90, और जब आप निकालोगे अंक कितने यूज हुए तो देखो 90 संख्या हुई टोटल यहां से लेके यहां तक। अब इसको बनाने में, ठीक है, एक संख्या को बनाने में 2 अंक लगे होंगे, यानी टोटल कुल कितने अंक लगे होंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे 180 आ जाएगा। क्लियर है। अब मान लो आगे ले लेते हैं, यहाँ पे 100 से 3 अंकों की संख्या आ गई, 100 से लेके कहाँ तक जाएगा 999 तक। टोटल अंक कितने होंगे 999 में से अगर आप इसको निकालते हो तो 99 हो गए, यानी अंक कितने बचेंगे यहाँ पे 900, ठीक है, 3 अंकों के हैं, यानी टोटल अंक कितने हो गए 2700। आपसे क्वेश्चन कैसे कहता है, क्वेश्चन कहेगा ये बताओ 1 से लेके 240 तक संख्या लिखी गई है, यहाँ पर कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। तब आप कैसे करोगे इस सवाल को, जब करना होगा तो आप देखोगे 1 से लेके 240 तक, तब 1 से लेके 9 तक कितने अंक होंगे 9, फिर उसके बाद 10 से लेके 99 तक, आपको पता है 10 से लेके 99 तक टोटल अंक कितने हो जाएंगे 90, और 90 का जब 2 से गुणा करा दोगे तो यहाँ पे अंकों की संख्या मिल जाएगी 180, ठीक है, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 180 आ गया। और उसके आगे 99, यहाँ से 100 से लेके 240 तक पूछा है, केवल 240 तक।
आपसे अंकों की संख्या पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ 100 से लेके 240 तक टोटल संख्या कितनी निकली, 141, गुणे 3 से गुणा करा दोगे, 3 एक्के 3, 3 चौक 12, 3 एक्के 3 एक 4, यानी यहाँ आए 423 अंक। अब इन सभी को जोड़ देंगे, यानी 9 को 180 को और 423 को, तो हमको टोटल अंकों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, इस तरह से करते हैं। फिर से देखिए एक बार, जैसे आपसे कह दे 1 से लेकर 336 तक संख्याएं लिखी गई हैं, आप बताओ यहाँ पे कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले देखो 1 से लेकर 9 तक टोटल कितनी हुई संख्याएं, 9, और अंक आपके यूज हुए 9। 10 से लेकर 99 तक संख्याएं हुई आपकी 90, और हर एक संख्या में 2 अंक होता है, यानी टोटल अंक यूज हुए हैं 180। और यहाँ पे हो गया आपका 100 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये आपका 336। टोटल अंक देखिए 236 तो इधर हुआ, एक 100 और बचेगा। ठीक है, यानी 237 अंक हुए, और सब में 3 अंक थे, 3 7 21, 3 3 9 2 11, 3 दूनी 6 1 7, यानी यहाँ पे टोटल अंक आए 711। इन सब को जोड़ देंगे तो हम यहाँ पे बता देंगे कुल कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इस तरह से हमने डिविजिबिलिटी के कुछ अच्छे क्वेश्चन को किए, जो भी थे यहाँ पे नॉर्मल क्वेश्चन भी थे, 1-2 अच्छे भी क्वेश्चन थे। इसके बाद हम लोग एक बार फिर से सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जब हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं। जब सारे नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा तो एक पूरा नंबर सिस्टम का पार्ट करेंगे, जहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन एक बार हम लोग फिर से करेंगे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके आप इसकी प्रैक्टिस के लिए PDF लिंक डाउनलोड कर लीजिए और उसका सॉल्यूशन कर लीजिए। वहाँ पे मेरा नंबर भी है और परीक्षा दृष्टि का भी है। अगर आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ से, और मैथ्स से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो वहाँ पे व्हाट्सएप पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।